इस वीडियो में बात करेंगे सुख और दुख है क्या। इस पे एक कथा है जिब्रान साहब की कि एक बार आकाश से दो देवियाँ सुख और दुख के रूप में पृथ्वी पर उतरी और आकाश से चलते हुए पृथ्वी तक आते आते बहुत थक गई थीं, कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो वो एक तालाब में नहाने के लिए चली गई और कपड़े उन्होंने बाहर रख दिए। सुख की देवी ने अलग और दुख की देवी ने अलग। अब सुख की देवी नहाते नहाते थोड़ी आगे निकल गई, बीच में चली गई तालाब के, और दुख की देवी किनारे पर ही थी। तो दुख की देवी निकली और उन्होंने वो वस्त्र जो सुख की देवी के वस्त्र थे वो पहने और पहनकर वो भाग खड़ी हुई। अब दुख की देवी जब आई तो उन्होंने देखा अब लोग भी आने शुरू हो गए थे, तो उन्होंने फटाफट वो कपड़े जो दुख की देवी के कपड़े थे वो पहन लिए और वो पहनकर चली गई। आज तक सुख की देवी दुख के कपड़े पहनकर घूम रही है और दुख की देवी सुख के कपड़े पहनकर घूम रही है, यानी तस्वीरें कुछ और दिखाई दे रही हैं। सुख के पीछे दुख है और दुख के पीछे सुख है। तो ये एक पहलू है, यानी अगर आपने एक सिक्का उठा के जेब में रखा तो समझ लीजिए दुख और सुख दोनों रख लिए। सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। ऐसे समझ लीजिए कि दुख ऐसे समझ लीजिए जैसे एक कड़वी गोली पर एक चाशनी लगी हुई है ऊपर और उसके नीचे कड़वाहट है, तो ऐसे ही है दुख। तो पहले सुख और फिर दुख और फिर दुख फिर सुख, ये एक दूसरे के बिल्कुल मतलब जैसे हेड एंड टेल होता है ऐसे ही है। तो जो लोग ये मान लेते हैं कि सुख आएगा तो दुख नहीं आएगा और दुख आएगा तो सुख नहीं आएगा, तो ये बात सदा स्मरण रहे कि सुख के साथ दुख भी बंधा हुआ है, उसकी छाया है। दुख की छाया सुख है और सुख की छाया दुख है। और तो मित्रों, अगर सुख आ रहा है तो स्मरण रखें कि दुख भी आएगा, और दुख आ रहा है तो समझ लीजिए सुख भी आएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप तटस्थ रहें, अपनी जगह रहें, म्यूचुअल रहें कि सुख आए तो भी और दुख आए तो भी। घबराना नहीं है चुनौतियों से, चुनौतियों को पार करना है। यही है मित्रों जीवन। यदि मनुष्य को सिर्फ सुख ही सुख मिलता रहे तो उसे सुख का जो आभास है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए दुख का मिलना भी आवश्यक है। दुख में मनुष्य जागता है, मजबूत होता है। यही है सुख और दुख की एक कहानी जो जीवन के साथ सदा है, सदा थी और सदा रहेगी।